ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। वहीं झांसी के ही मऊरानीपुर तहसील परिसर में पिछले 7 दिनों में ही बताया गया कि अधिवक्ताओं का प्रदर्शन जारी है। अधिवक्ताओं ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया हुआ है और एसडीएम सहित अन्य सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का आरोप है कि उप जिलाधिकारी की कार्यप्रणाली उचित नहीं है। वे अधिवक्ताओं के साथ अभद्र और अमर्यादित व्यवहार करते हैं। हमारी 4 मांगे हैं। एक तो श्वेता साहू एसडीएम लगातार जो है अवहेलना कर रही है, हम लोग 7 दिन से स्ट्राइक पे हैं। दूसरी एक वो एसडी वो का नाम नायब तहसीलदार मुदगिर, और तीसरे एक अमृत खरे लेखपाल और संजीव वो जो फौजदारी अहलमद है, उसके खिलाफ में उसकी बदतमीजी से हम लोग पीड़ित हैं। तो इनका ट्रांसफर होना जरूरी है। इसके लिए हम लोग संयुक्त होकर इसका जो है विरोध कर रहे हैं। देखिए, मऊरानीपुर में हमारे परिवार की यहाँ 2 बारें चल रही हैं, लेकिन परिवार दोनों एक है। वकीलों के मुद्दे पर दोनों बारें एक करती हैं। अब संगठन है, अलग अलग किस्म के संगठन होते हैं, वो कोई खास बात नहीं है। लेकिन हम लोग एक मंच पर, क्योंकि प्रकरण इतना गंभीर है कि उसके लिए हम दोनों बारों को एक मंच पे आना पड़ा। नंबर 1 जो हमारी मांगे हैं, प्रथम दृष्टया यहाँ जो श्वेता साहू है उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर, इस समय शासन द्वारा इनको यहाँ प्रशासन का कार्यभार दिया गया है। अब आप लोगों को जानकारी इस बात के लिए दे दें कि ये जितनी जगह रही हैं, मोट में रही तो इनके खिलाफ हड़ताल होकर वहां भगाया गया। तैरोली में ये रही, इनके खिलाफ हड़ताल हुई वकीलों की, और गरौठा में रही तो उनके खिलाफ हड़ताल। ये अपने मिजाज की एक अलग अंदाज की उप जिलाधिकारी है। पहली बार तो ये है कि आप लोग आए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। अभी तक हमारी 21 तारीख से धरना प्रदर्शन चल रहा है, कोई अधिकारी हमारी बात सुनने के लिए नहीं आए, तो आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी मांगे ये है कि उप जिलाधिकारी महोदय ये वकीलों की बात ही नहीं सुनती हैं। एक दिन क्या हुआ, हमारे ज्योति रंजन वकील साहब वो अदालत में गए, अपने मुलजिम को छुड़ाने के लिए अहलमल द्वारा उनको गाली गलौज दी गई। जब हम महोदय के पास मिलने गए, क्या नाम है, श्वेता साहू के पास मिलने गए, तो इन्होंने कहा कि हम 1 घंटे बाद मिलेंगे चेम्बर में। मतलब वकीलों से मिलने का टाइम नहीं है जिलाधिकारी महोदय को। अमित कुमार लेखपाल सदर और एक संजीव बाबू फौजदारी लिपिक, इन सभी के खिलाफ हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं और 21 तारीख से लगातार हड़ताल पर हैं। इस संबंध में हम लोगों ने काफी ऊपर उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया है, शिकायतें दर्ज कराई हैं। तहसील भ्रष्टाचार के बारे में अभी जैसे कि हमारे तिवारी जी ने पूरी बात रखी है अपनी, वाकई में यहाँ पर जितने अधिकारी हैं वो लेखपालों को अपनी दलाली में लगाए हुए हैं, उनसे गलत रिपोर्टें लगवाते हैं। प्राइवेट तौर से यहाँ पर बैठे हैं, वो कर्मचारी नहीं है, केवल वो लोग हैं जो सेटिंग करते हैं और सेट करके अपने अधिकारियों को उगा उगा कर धन उगाही करते हैं। रायबरेली जिले में रबी और खरीफ सीजन के दौरान किसानों को यूरिया की भारी किल्लत झेलनी पड़ी है। आपको बता दें कि कई बार घंटों तक लाइन लगाने के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिलती और पुलिस की लाठियां भी उन्हें सहनी पड़ती है। इसी लगातार शिकायत के बाद ही शासन ने संदेह जताया कि किसानों के लिए निर्धारित सस्ती और सब्सिडी वाली नीम कोटेड यूरिया कहीं औद्योगिक उपयोग में तो नहीं जा रही। इसके बाद ही सभी जिलों में चल रही प्लाईवुड फैक्ट्रियों की ही जांच कराने के आदेश भी दिए गए हैं। कृषि विभाग ने रायबरेली की फैक्ट्रियों से यूरिया के सैंपल लिए और इन्हें वाराणसी लैब भेजा। वादी जिला कृषि अधिकारी रायबरेली द्वारा तहरीर देकर बताया गया कि कंपनी उपभोक्ता मैशर्स व आपूर्तिकर्ता MS इकोलैब द्वारा औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल होने वाले यूरिया के स्थान पर कृषि हेतु अनुदानित यूरिया नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके संबंध में तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। देखिए, रायबरेली में प्लाईवुड इंडस्ट्रीज हैं, उनमें कूलिंग के लिए यूरिया का इंडस्ट्रियल ग्रेड यूज करने की उनको परमिशन है। सरकार को ये संदेह था कि प्लाईवुड फैक्ट्रियों में
हमारी जो उर्वरक ग्रेड यूरिया है जो किसानों के खेतों में डाली जाती है उसका दुरुपयोग हो रहा है। इस पर हम लोगों ने 11 अगस्त को छापेमारी करके जहां जहां यूरिया के संदिग्ध नमूने मिले थे उन सब की सैंपलिंग की थी। उसमें मेसर्स अपेक्स प्लाईवुड इंडस्ट्रीज कासिमपुर बघेल मिल एरिया थाना में पड़ती है और मेसर्स उपभोक्ता न्यू दुआ इंडस्ट्रीज। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।